Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Class। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमर्शिया की। हेमर्शिया जो कि ट्रेजेडी का एक एसेंशियल एलिमेंट है और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी है उसमें हेमर्शिया को डिफाइन किया गया है। हेमर्शिया आखिरकार क्या होता है? अगर जो आप शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को स्टडी करें तो वहाँ भी आपको हेमर्शिया देखने को मिलेगा। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हेमर्शिया होता क्या है, किसको हेमर्शिया कहते हैं। हेमर्शिया जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ है। हेमर्शिया इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। ये एक प्रकार का ट्रेजिक फ्लॉ है जिसको हम एरर ऑफ जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट क्या हुआ? कोई भी एक गलत निर्णय ले लेना, वह एरर ऑफ जजमेंट कहलाता है। इसके साथ इसको मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हेमर्शिया, इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको अपने लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर जो आप किसी रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं एज ए टीचर तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेमर्शिया का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेमर्शिया वर्ड पावर में भी पूछ लिया जाता है। हेमर्शिया जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आ जाता है, और इसके साथ साथ जब आप ट्रेजेडी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हेमर्शिया आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हेमर्शिया क्या है। हेमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ है। ये एक प्रकार का ब्लंडर है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हीरो के द्वारा की जाती है और जिसको हम एरर ऑफ जजमेंट या मिसिंग ऑफ द मार्क या मिस शॉट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हीरो गलती करता है और हीरो को अपनी गलती का जो एक तरह से भुगतान करना पड़ता है। जो उसने गलती की है ना उसको उसे भुगतना पड़ता है और एज अ रिजल्ट ही सफर्स अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा कष्ट सहता है एंड फाइनली डाइज अवे, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हेमर्शिया होता है। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हेमर्शिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आपको हेमर्शिया देखने को मिलेगा। हम एक काम करते हैं, हम जूलियस सीजर ले लेते हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है जूलियस सीजर, ये एक ट्रेजेडी है और इसमें आपने देखा होगा कि सीजर जो है जब वो पॉम्पे पर विजय प्राप्त करके अपने महल की तरफ लौट रहा होता है तो यहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारी होते हैं जो सीजर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उसमें सीजर के दोस्त ब्रूटस को भी उनके षड्यंत्रकारियों के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, यह कहकर कि सीजर महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो किसी का भला नहीं चाहता, और कैशियस इनका लीडर होता है। अब क्या होता है, सीजर को सीनेट में बुलाने की योजना बनाते हैं और जब वो ये योजना बनाते हैं कि सीजर को सीनेट में बुलाया जाएगा तो सीजर से कहा जाता है कि सीजर भाई आपको सीनेट में आना है, आपकी जीत के उपलक्ष्य में हमने एक जश्न रखा है। तो सीजर घमंडी व्यक्ति तो था ही और उसका घमंड भी उसको ले बैठा था। तो सीजर कहता है ठीक है सीजर जरूर आएगा, जाकर कह देना सीजर जरूर आएगा। इसी बीच में सीजर की पत्नी वो सीजर को बताती है कि मैंने रात एक स्वप्न देखा है और स्वप्न में तुम्हारी मूर्ति देखी है और मूर्ति में बहुत सारे छेद थे और उन छेदों से खून निकल रहा था और रोम के लोग तुम्हारे खून में हाथ धो रहे थे। सीजर ये अच्छा संकेत नहीं है, तुम सीनेट मत जाना, तुम्हारी जान खतरे में है। सीजर कहता है मैं किसी स्वप्न को नहीं मानता। इस पर वो कहती है कि मेरे स्वप्न को मत मानो, कम से कम जो वॉचमैन जो रोम की जो कब्रिस्तान है उसके पास पहरा दे रहा था उसकी बातों का तो यकीन कर लो। जब वो रात को पहरा दे रहा था तो उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्रों की मिट्टी उठ रही थी और जो मुर्दे थे वो जिंदा हो गए थे। और इसके अलावा जब वो भाग भाग के रोम के महल में आ रहा था तो उस समय उसने सकरी गलियों में देखा, जो पतली पतली सी गलियां थीं, वहां पर एक शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। तो कहती है सीजर ये अच्छा संकेत नहीं है, मुर्दों का जाग जाना शैतानों का जाग जाना है, मतलब षड्यंत्रकारी अपने जो एक कॉन्स्पिरेसी है उसको अंजाम देने वाले हैं। और शेरनी का जंगल में ना होकर शहर की गलियों में जन्म देना, रोम की पतली पतली गलियों में जन्म देना, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब जो रोम की गलियां हैं वहां पर षड्यंत्रकारी निडर होकर घूम रहे हैं। तो सीजर ये अच्छा संकेत नहीं है, तुम मत जाना। तो सीजर कहता है ठीक है मैं तेरी बातों को मान भी लूँ कैलिफोर्निया, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं उनसे क्या कहूं। तो वह कहती है कि एक काम कर देना कि तुम कह देना मैं बीमार हूं। तो सीजर कहता है शैल सीजर सैंडल आए, क्या सीजर झूठ बोलेगा? तो इसमें सीजर की एक क्वालिटी और थी कि सीजर झूठ नहीं बोलता था। अब क्या हुआ, अब वहाँ से एक मंत्री, वहाँ से एक बंदा आता है
और सीनेट से मैसेंजर वो सीजर से कहता है कि सीजर तुम्हें सीनेट चलना है। तो सीजर कहता है मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है, और वो पूरा स्वप्न उसे बता देता है, और वो यह भी कह रही है कि मैं बीमार हूँ, ये जाकर कह देना। अब वो सारी बात वहाँ पर बता देता है, तो वो एक ज्योतिषी को, जिसका नाम होता है डेशियस ब्रूटस, उसको भेजते हैं। अब ज्योतिषी क्या करता है, उसके स्वप्न को बिल्कुल विपरीत बता देता है, और वो कहता है स्वप्न का अर्थ तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी मूर्ति का मतलब है कि तुम बहुत विशाल होगे, और तुम्हारे रक्त में हाथ धोने का मतलब है कि रोम के अंदर भी तुम्हारे रक्त का संचार होगा, रोम वासियों के अंदर भी। तो ये तो बहुत ही अच्छा स्वप्न है जो देखा गया। इस पर सीजर कैलिफोर्निया अपनी पत्नी की बातों को, मतलब अपनी पत्नी कैलिफोर्निया की बातों को नकार कर सीनेट चला जाता है, और वहां पर सीजर की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों यहां पर सीजर ने एक ब्लंडर किया, एक एरर ऑफ जजमेंट किया, और ये एरर ऑफ जजमेंट क्या था, अपनी पत्नी की बातों को ना मानना। भले ही उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी अंधविश्वासी टाइप की थी, लेकिन सीजर को वहां पर उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर वो उसकी बात मान लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो यहां पर ये आता है एरर ऑफ जजमेंट, जिसको हम मिस शॉट या मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हमें जो ट्रेजेडीज हैं उनमें हमें हेमर्शिया देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की कि हेमर्शिया होता क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखिए, ट्रेजिक फ्लो, एरर ऑफ जजमेंट, मिस शॉट, मिसिंग ऑफ द मार्क, ये सभी कहलाते हैं हेमर्शिया। इसको हम बोलते हैं हेमर्शिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी अन्य वीडियोस जो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरी प्लेलिस्ट है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के नाम से, उसको भी वीडियोस को सभी को देख लेना। थैंक यू वेरी मच।